नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया और कई सारे इश्यूज जिसके ऊपर हम लगातार बात करते हैं। और आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी से प्रेसिडेंट बलवंत सिंह मनकोटिया जी। फॉर्मर एमएलए भी रह चुके हैं उधमपुर से। और आज इनकी एक मीटिंग हुई है ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ, और इन्होंने अपनी तरफ से एक मेमोरेंडम भी पेश किया जिसके अंदर कई सारे अहम मुद्दों के ऊपर बात की है जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए। हम उन सभी पे बात करेंगे, लेकिन अहम चीज़ इन्होंने एक चीज़ का जिक्र किया है, वो है 4G जम्मू के अंदर स्टोर किया जाए, जम्मू के बाकी इलाकों में स्टोर किया जाए, क्योंकि सिर्फ एक ही इलाका है जहां से बलवंत सिंह जी खुद भी रहने वाले हैं और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए भी रह चुके हैं उधमपुर। वहां पर अभी 4G चल रहा है, लेकिन बाकी जगहों के लिए भी अपील की है बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने। बलवंत जी, आज आपकी मीटिंग रही एलजी से, तो क्या क्या अहम बातें रखी गई और खास करके 4G रिस्टोरेशन के ऊपर क्या बात रखी आपने? देखिए, उनका चूँकि अभी नए आए हैं तो उनका हमने यहाँ पे स्वागत भी किया है कि वो जम्मू कश्मीर में आए। और एक उम्मीद जो है लोगों को, नई जब टीम आती है या नया हेड स्टेट का आता है या नया कोई ऑफिसर आता है या नए कोई एलजी आए हैं, तो लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि कोई नया होने वाला है। तो इसलिए छोटी सी एक फॉर्मल मीटिंग थी और उसमें हमने काफ़ी इश्यूज़ जो हैं हमारे जेएंडके के रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको हमने डिस्कस किया, उधमपुर के रिलेटेड डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया। ओवरऑल जो हमारी पॉलिटिकल जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के, उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई। तो वो तो लंबी चौड़ी फ़हरिस्त है, उसमें जाएंगे तो वक्त ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो है और जो बर्निंग इशू जो हमारा पूरी खासकर जम्मू संभाग का है, पूरी स्टेट का है, तो उस इशू को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इसमें हालांकि टोल प्लाजा या ड्रग्स का ऊपर ये भी इश्यूज डिस्कस हुए। तो मैं फ़िलहाल आपको अगर बात करें 4G रेस्टोरेशन की, तो आपने कहा कि उधमपुर में रेस्टोर हुआ, तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि जिस दिन से खासकर जो पिछले साल 5 अगस्त को जिस दिन जब हमारा इंटरनेट बंद हुआ, तो आप लगातार आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में कोई दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन हमने उधमपुर में खुद या किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इस मसले को उठाया नहीं। और बड़ी बड़ी रैलीज 10,000 लोगों के हमने सिग्नेचर कैंपेन करके प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में मेमोरेंडम सबमिट किया। तो लगातार हम इस संघर्ष में थे। तो रेस्टोर तो हुआ, लेकिन 2G रेस्टोर किया, फिर 2G रेस्टोर होने के बाद 4G के लिए हमारा संघर्ष चला। तो संघर्ष का अब नतीजा ये है कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने जो है 4G रेस्टोर किया है। लेकिन हम जिस दिन रेस्टोर हुआ तो उस दिन डेफिनेटली हमने मिठाइयाँ भी हमारे लोगों ने बांटी, वहाँ पे पटाखे भी चलाए। लेकिन हमारा स्लोगन उस दिन भी था कि उधमपुर में रेस्टोर हुआ, जम्मू में भी रिस्टोर करो। हमारा हमने कहा कि हम फुली सेटिस्फाइड नहीं हैं। और हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये कहना था कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है, मिलिटेंसी रिलेटेड जो घटनाएं हैं वो चल रही हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके लिए हमने 4G को बंद रखा है। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ठीक हो चुके हैं, स्टोन पेल्टिंग बंद हुई है और बाकी बंद हुई है, मिलिटेंसी में कंट्रोल हुआ। और फिर जब पीक में मिलिटेंसी थी, स्टोन पेल्टिंग थी, तब तो हमारा 4G चलता था। लेकिन अब जब हम खुद कहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आते हैं कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया, और दूसरी तरफ हम 2G चलाने पे लोगों को विश करें, तो ये बात समझ नहीं आती। तो हमने ये कहा कि उधमपुर में ठीक आपने किया, लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं, गवर्नमेंट की उस बात को भी मानते हैं कि सिक्योरिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं इसलिए नहीं चला पा रहे। लेकिन सारी स्टेट में तो नहीं है ना, ये तो ऑफिशियल फिगर आप बताइए। अगर हम कठुआ से निकलें तो कठुआ में पिछले, मुझे नहीं लगता कि बॉर्डर के ऊपर इक्का दुक्का जो घटना क्रॉसिंग की हुई होगी बीच में, लेकिन पिछले अगर 10, 20, 30, 25 सालों की बात करें, मुझे नहीं लगता कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ी मिलिटेंसी रिलेटेड घटना हुई हो। सांबा डिस्ट्रिक्ट में हुई हो, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हुई हो, रियासी में हुई हो, इवन आप पुंछ रजौरी की बात करें, इवन आप डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ की बात करें, रामबन की बात करें। हाँ, हम फिर भी कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किश्तवाड़ के किसी एरिया में है तो वहाँ पर रखिए ना। ये तो ऐसा नहीं है कि आपने जब इसको खोला तो ऑटोमेटिकली हर जगह चल पड़ेगा, वो तो वही उसी एरिया में चलेगा जहाँ पे आप उसकी सर्विस देंगे। तो इस मसले में हम गवर्नमेंट के साथ हैं कि अगर गवर्नमेंट कहती है तो सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है तो डेफिनेटली हमारी सिक्योरिटी का मसला है, तो हम इसलिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों खड़े होंगे। लेकिन सिक्योरिटी का मसला है तो हम बिल्कुल सपोर्ट में हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिस एरिया में ऐसी प्रॉब्लम है उस एरिया में आप बंद रखें। लेकिन जहाँ पे पिछले 10, 20, 15 या 20 सालों से कोई ऐसी वारदात नहीं हुई, मिलिटेंसी रिलेटेड घटना नहीं हुई, तो उस जगह को हम क्यों उन लोगों को उन गुनाहों की सज़ा देंगे जो उन्होंने गुनाह किए नहीं। तो इसलिए, और फिर आप देखिए ज़माना क्या है, कहाँ ये बातें चली है कि 2G को बंद ही कर रहे हैं। जो कंपनी, जो चलाने वाली कंपनी, वो कहते 2G तो हम सर्विस ही बंद कर रहे हैं।
हम 5G की बात करें, कुछ कंट्री में 6G की बात चल रही है, तो हम बैक पीछे जा रहे हैं। हम 4G से 3G, 3G से 2G आ रहे हैं, 2G से हम 0 पे रहे। तो इसलिए हम कैसे कम्पीट करेंगे। वैसे भी अगर आप बात करें 5 अगस्त को जिस दिन माननीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली में पार्लियामेंट में लोकसभा में अपनी तकरीर करी, तो उन्होंने कहा डिफरेंट इश्यूज़ पे टॉपिक पे चर्चा थी, लेकिन जब 370 की बात उन्होंने कही कि हमने इसको इसलिए हटाया क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग एजुकेशनली बैकवर्ड थे। तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा बैकवर्ड हैं हम, लेकिन बैकवर्ड हैं और दूसरे 1 साल से हम फिर और बैकवर्ड हो रहे हैं। आज क्योंकि कोविड की वजह से है, आज तो क्लासेस चल नहीं रही हैं और मैक्सिमम ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम है। तो आप देखिए, मतलब एक तो ठीक है जिसके पास वाईफाई का सुविधा होगी या दूसरी कोई फैसिलिटी पर मिल सकती है, तो वो कितने 1-2% लोग होंगे। 98% जो बच्चे हैं उनके पास तो ये सुविधा ही नहीं है, तो बच्चे कैसे कम्पीट करेंगे। तो हम ऑलरेडी बैकवर्ड हैं और 1 साल तो हमारा फिर जाया हो गया। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि इमीडिएटली जो उधमपुर में आपने रिस्टोर की है, हालांकि वो स्पीड जितनी होनी चाहिए उतनी स्पीड उधमपुर में नहीं दिख रही है, लेकिन हम ये कहते हैं कि उसके साथ जो है हमारा जो भी जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हालात सामान्य हैं, जहाँ कोई ऐसी सिक्योरिटी रिलेटेड कोई घटना नहीं हुई है, मिलिटेंसी कोई रिलेटेड घटना कई वर्षों से नहीं हुआ है, उनमें हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप पूरे मतलब आप एक एरिया की गलती या एक चंद लोगों की गलती की सज़ा तो सभी को नहीं दे सकते ना आप। वो जिसकी है तो उसको सजा दीजिए, जहाँ पे है उसको वहाँ पे रखिए, लेकिन 2-4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप मिलिटेंसी को देख के और पूरे जम्मू कश्मीर में बंद रखेंगे तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को सख्ती से भी इसमें लेना पड़ेगा कि हमारे उन एरियाज़ में उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें, फौरी तौर पे फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ताकि हमारे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर पाएँ। सर, दूसरा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बंद कर दिए हैं सरकार द्वारा, आज की क्या मीटिंग में आपने इस बारे में बात की है कि जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं इनके बारे में क्या सोच रही है सरकार। ऑलरेडी नौकरियां नहीं हैं और जो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू लगे हुए थे उनको भी इन्होंने जो है बाहर निकाल दिया है, तो कहाँ जाएंगे इंजीनियर्स और बाकी सेक्टर भी अभी एम्प्लॉयमेंट के इंतज़ार में। जी डेफिनेटली बेरोज़गारी के ऊपर भी चर्चा हुई है, वर्बल हमारी डिस्कशन हुई है और उसके ऊपर हमने डेफिनेटली इस पॉइंट को फोकस पॉइंट रखा है कि अब हमारे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड अपने लेवल पे अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं, सरकार के पीछे नहीं फिर रहे हैं कि हमें हमारा नौकरी दे दो, वो अपने लेवल पे अपने परिवार का पेट चला रहे हैं। और सिर्फ उनका नहीं है, उनके साथ अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना है और वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो 10-20 लोग और भी उन्होंने जुड़े हैं, 10-20 और लोगों को एक ग्रुप और 10-20 लोगों को रोज़गार दिया है। तो ये 15,000 नहीं है, इनके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज 10 मिनिमम 10 एक ग्रुप के साथ लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला है, मिनिमम ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लाखों में जाएगा। तो लाखों लोगों का रोज़गार जो है हमने छीन लिया। या तो हम कहते हैं कि आप इनको गवर्नमेंट जॉब दे दीजिए। और अगर आप बात करें इंजीनियर्स के साथ, आपको याद होगा 1996 में जब कई मतलब 10 वर्षों के बाद यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो स्टार्ट हुआ, तो उस समय ये लोग जब फ़ारूक अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस का, चूँकि मुख्यमंत्री बने वो, तो उन्होंने इलेक्शन से चंद दिन पहले ये लगातार लोग हड़ताल पे थे, ये भूख हड़ताल पे बैठे थे लोग, इंजीनियर्स हमारे स्टेट के। इन्होंने कहा जी कई वर्षों से हमारी पोस्टें निकली हैं, हमारे धड़ाधड़ यहाँ पे कॉलेज खुल जा रहे हैं, नेशनल लेवल पे यहाँ पे लोगों को इंजीनियरिंग डिग्री करवाई जा रही है, लेकिन यहाँ से पोस्टें निकलती नहीं। तो उन्होंने, मुझे याद है मेरे पास वो स्टेटमेंट, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि उन्होंने उस टाइम कहा था कि मेरी गवर्नमेंट बनती है तो मैं फौरी तौर पर सबसे पहले इंजीनियर्स के मतलब सोचूंगा और जो पोस्टें हैं उनको फिलअप करेंगे। लेकिन 96 की सरकार भी मेजॉरिटी की सरकार बनी और उसके बाद कोई पोस्ट नहीं निकली और इक्का दुक्का पोस्ट निकली होगी। तो उसके बाद अगर मैं देखता हूँ कि 96 के बाद लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं ये लोग, और लगातार ये लोग अपने आवाज़ उठा रहे हैं, सड़कों पे उठा रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से असेंबली तक उठा रहे हैं, पार्लियामेंट तक उठा रहे हैं, लेकिन बना कुछ नहीं। अब एक फैसला हुआ पिछली सरकार में कि कम से कम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के जब तक आप इनको गवर्नमेंट जॉब्स में एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो तब तक ये कम से कम अपना रोजी रोटी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, अपना पेट चलाएंगे। और अपना पेट नहीं, अगर आप एक आदमी, कोई भी आदमी जाता है कि थोड़ी सी सिफारिश लगा के ठेकेदारी का कार्ड बना लेता है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ एक्सपीरियंस किसी से भी झूठा ले लिया, लेकिन जब वो इंजीनियर जाएगा तो उसकी डिग्री देखी जाएगी ना, उसका डिप्लोमा है, अगर उसके पास डिग्री है तो वो वैलिड है ना। वो तो ऐसा नहीं है कि किसी ने जाके चोर दरवाजे में जाके किसी ने सर्टिफिकेट दिया कि इसके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस होल्डर लोग अगर ये फील्ड में काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, हमारी सड़कें हैं, हमारी बिल्डिंग्स हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ दे सकते हैं और दे रहे हैं ये लोग। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि इनको इससे डिबार करना
हमारे इन साथियों के साथ ज़्यादती होगी, लाखों लोगों के पेट पे जो है लात बजेगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों का जो है इन लोगों का जो केस है उसको रिव्यू कीजिए। हाँ, अगर मैंने पहले भी कहा कि अगर आप इनको बाइंड अप करना चाहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बाइंड अप करने का अगर आपने फैसला लिया तो फिर इनको गवर्नमेंट में जॉब में अकोमोडेट कर लिया तो फिर कोई बात नहीं, उसमें चले जाएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर जब तक वहाँ नहीं कर सकते तो कम से कम जैसे ये चल रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट ये लोग हुए हैं और अपने साथ के लोगों को चला रहे हैं, तो इनको कम से कम गो अहेड करिए। सर एक बिल्कुल आखिरी सवाल, पैंथर्स पार्टी लगातार जब से यूनियन टेरिटरी बनी है तब से आप स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। आज आपके मेमोरेंडम में क्या स्टेटहुड की भी मांग रखी गई है? क्योंकि जो पार्टी कश्मीर की लगातार 370 की वकालत कर रहे थे, आज उनकी जब मीटिंग्स होती हैं तो वो 370 का नाम भी नहीं ले रहे हैं। और स्टेटहुड की डिमांड आपके द्वारा रखी गई थी, आपकी पार्टी द्वारा रखी गई थी। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सिर्फ स्टेटहुड की ही मांग कर रही है, ना कि 370 की। आपने ये डिमांड रखी है और दूसरी तरफ से जो कश्मीर के नेता बार बार कश्मीर को बरगलाते रहे 370 को लेकर, और आज 370 का नाम ही नहीं ले रहे। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखें? देखिए, हमारी जो स्टेटहुड के साथ हमारा जो पार्टी का अगर आपने देखा होगा तो हमारी पार्टी का एजेंडा जो रीऑर्गेनाइजेशन, हमारी पार्टी का पुनर्गठन एजेंडा रहा है और आज भी वही एजेंडा है। और उसी पुनर्गठन के तहत 370 को अमेंड किया। हालांकि आपने देखा कि बीजेपी की लीडरशिप तो ठोक ठोक भी जगह कहती है कि 370 हटाएंगे। हटा नहीं है, हट ही नहीं सकता था। हमने कहा इसको अमेंड किया जा सकता है और अमेंड करना चाहिए। और हमारा ही फार्मूला, जो हमारा पार्टी का फार्मूला है, भीम सिंह जी ने फार्मूला दिया था, उसी फार्मूले पे काम हुआ है और अमेंड हुआ है। एक क्लास पेंडिंग है, वो पूरे हटा नहीं सकते थे और उसी फार्मूले पे काम हुआ है। 35A को हटाने की हमारी बात थी, उसी फार्मूले पे काम हुआ है। ऑलमोस्ट वही जो हमारा था। सिर्फ हमारा ये था कि ये यहाँ पे 2 मुख्यमंत्री होने चाहिए, कश्मीर का मुख्यमंत्री अलग हो, जम्मू का अलग हो, और एक गवर्नर हो। जैसे हरियाणा और पंजाब में एक गवर्नर और 2 मुख्यमंत्री थे, उस पैटर्न पे हमने जो फार्मूला था। हालांकि 90% बाकी बातें तो मानी हैं, लेकिन जो मसला है अब यूटी का मसला है, उसमें हमने अरेंजमेंट किया है। तो हम तो ये कहते हैं और डिस्कस डेफिनेटली, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल डिस्कशन हुई है तो ये मसला भी डिस्कस हुआ है कि जम्मू का मुख्यमंत्री, कश्मीर का मुख्यमंत्री, जम्मू स्टेट, कश्मीर स्टेट, और एक फेडरल असेंबली रख के हम एक गवर्नर के साथ दोनों को चला सकते हैं। ये फार्मूला हमने दोबारा से इसको गो हेड किया है, इनको दोबारा से चर्चा की है। और हम यही कहना चाहते हैं कि जम्मू की अल्टीमेट जब तक स्टेट नहीं बनेगी, जम्मू की अलग स्टेट नहीं बनेगी, तो अब पिछले 70 वर्षों में, और इसलिए हमने ये फार्मूला दिया था कि मुख्यमंत्री अलग अलग हो, ताकि हमारी PSC अलग हो, हमारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अलग हो, हमारे मुख्यमंत्री अलग हो, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हमारा अपना हो, हमारे डेवलपमेंट का प्रोसेस अपना, प्लानिंग प्रोसेस अपना हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारा अपना हो, तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये ठीक है, आज अगर दबा के या कुछ उन लोगों को किया, लेकिन कल केंद्र में कौन सी सरकार बदलती है, कौन सी आती है, फिर वही हावी होंगे। तो पिछले 70 वर्षों से कश्मीर की हमने, कश्मीरी लोगों के खिलाफ हमने, कश्मीरी लोग हमारे भाई हैं, लेकिन कश्मीर की लीडरशिप ने जानबूझ के जम्मू को नज़रअंदाज किया है, गवर्नमेंट जॉब में नज़रअंदाज किया है, डेवलपमेंट फील्ड में नज़रअंदाज किया है, पॉलिटिकल सिस्टम में उनको नज़रअंदाज किया। तो हमारी स्ट्रगल थी, है और रहेगी। इसलिए हमने कहा कि कश्मीर को भी, उनको भी मिलना चाहिए। उनका क्यों नहीं मिले? उनको हमने कहा कि उनका मुख्यमंत्री अलग बनाओ, उनकी स्टेट बना दो, लेकिन हमारी स्टेट जम्मू बननी चाहिए। और जम्मू स्टेट जब तक नहीं बनेगी, जम्मू के लोगों का इतिहास, आज की डेट में जो हालात हैं, हमारा इतिहास, हमारा कल्चर, हमारी भाषा, हम सब कुछ खतरे में है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पे हमारी जम्मू की स्टेट का जो है, हमें दर्जा, अलग स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। और यही अल्टीमेट सोल्यूशन यही होगा जम्मू कश्मीर की समस्या का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे बलवंत सिंह मनकोटिया जी, जिन्होंने आज गवर्नर साहब से अपनी मुलाकात की है और उसके बाद जो है एक मेमोरेंडम भी पेश किया। कई सारी बातों के ऊपर चर्चा की है हमने, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में इन्होंने गवर्नर साहब से ज़रूर बात की है। देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए जय हिंद।